बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बनाएंगे बीफ गोश्त का सालन। वैसे तो बीफ गोश्त का सालन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बनाएंगे एक मुनफरद अंदाज में। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विलेज फूड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को बड़े पीसेस में काटना है, बारीक नहीं काटना है। इस तरह के पीसेस बनाने हैं गोश्त के। ये पूरी फुल साइज़ है कटी ली है हमने, इसके साथ गोश्त है। इसको हमने काटना नहीं है, बिल्कुल जिस तरह हड्डी के साथ रहने देना है, हड्डी भी छोटी नहीं करनी। ऐसे हमारा सालना बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज और गाढ़ा तैयार होगा। इसको सिर्फ़ और सिर्फ कट लगा लेंगे बारीक बारीक, ताकि गलने में आसानी हो जाए। ऐसे ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो गोश्त है, उसमें एक अदद प्याज बारीक काट के हमने रख ली है, वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 ही चम्मच अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, नमक 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। और ये कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ज़ीरा है, काली मिर्च है, इलायची और लौंग वगैरह, दालचीनी, ये शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये जब प्याज हमारा पक के टूटना शुरू हो जाएगा, तो तब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। इससे पहले टमाटर नहीं शामिल करेंगे। अगर टमाटर शामिल कर दिया तो प्याज भी नहीं गलेगा और गोश्त भी नहीं गलेगा। माशाल्लाह जी, पानी जो प्याज ने और गोश्त ने छोड़ा था वो खुश्क हो गया है। तो अब हमें अपनी तरफ से पानी शामिल करना पड़ेगा, ताकि गोश्त हमारा जले नहीं, अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें पानी खुश्क हो गया है। तो 1 गिलास पानी का शामिल करना है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, साथ साथ पानी शामिल करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को दोबारा कवर कर देंगे। ये मैंने अपना देसी धनिया लिया है, इसका पाउडर बना लेंगे, ऑर्गेनिक टाइप का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, जो पानी डाला था मैंने 1 गिलास, वो भी खुश्क हो गया है और प्याज भी मुकम्मल तौर पे गल चुका है। ये देखें, टूट गया है प्याज बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल भी प्याज नज़र ही नहीं आ रहा है।
2 टमाटर मैंने काट के रख लिए थे गोल स्लाइसेस में, इस तरह से ये शामिल कर दूंगा इस स्टेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह जी टमाटर भी गल गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ये देखें। ये तो ये 7 देगची में मैंने पानी गर्म कर लिए सालने के लिए। पानी गर्म डालेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ठंडा पानी डालने से गोश्त ख़राब हो जाएगा, गोश्त हमारा गलेगा नहीं बल्कि और सख्त हो जाएगा। तो पानी हमेशा के लिए गर्म इस्तेमाल करना है सालने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो धनिया का पाउडर बना के रखा हुआ था ये हम शामिल कर देंगे इस स्टेज पे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी सपोर्ट और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विलेज फूड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अब इसको हमने पकाना है हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटे के लिए। माशाल्लाह जी सालन हमारा तैयार हो गया। हरी मिर्चें साबुत 4 अदद शामिल कर देंगे, हरा धनिया भी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया गोश्त, हड्डी के साथ बिल्कुल भी ये नहीं नरम हो गया है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नरम और जूसी तैयार हुआ है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।